ज्ञान का बात बताने जा रहा हूँ। आप हाथ खड़ा करके बताएंगे, उससे दो फायदा होगा। एक तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप लोग देखे हैं, और दूसरा फायदा ये होगा कि आप जब हाथ खड़ा करेंगे तो आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, हाथ जाम चलता है वो ठीक हो जाएगा। तो देवाधिदेव महादेव का तस्वीर आप देखे हैं, कितने लोग देखे हैं? हाथ खड़ा करें। आप नहीं देखे हैं? भोलेनाथ जिनको बोलते हैं, महादेव भी बोलते हैं, शंकर भगवान भी बोलते हैं। आप देखे होंगे कि उनके शरीर में ये रुद्राक्ष माला बहुत ज्यादा रहता है। बोलिए सही बात है कि नहीं? और दूसरा तरीका से भी देखे होंगे कि जो राख रहता है, जिसको भस्म कहते हैं, वो भी लगा रहता है। बोलिए सही बात है कि नहीं? तो मैं आपको समझाता हूँ। देवाधिदेव महादेव को कहते हैं कि वो कैलाश में निवास करते हैं। कहाँ? अब कैलाश पर्वत के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसको सेंटर ऑफ अर्थ कहते हैं। हमारी पृथ्वी की केंद्र बिंदु कौन है? कौन है? हिमालय पर्वत। अब आप चुंबक के बारे में पढ़े होंगे कि चुंबक के अंदर में चुंबकत्व तो होता है, लेकिन उसके पोल में, ध्रुव में ज्यादा होता है, बीच में थोड़ी सी कम होता है। एग्जिट है पृथ्वी के जो बीच में, हमारी जो पृथ्वी की बीच है वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है। तो उसके कारण अक्षांश बिंदु, रक्षांश बिंदु, संप्रेषण बिंदु, क्रियात्मक बिंदु, प्रतिक्रियात्मक बिंदु, ये सबसे ज्यादा है। मतलब आप कैलाश पर्वत में जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्या? ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी ऊपर चढ़ते जाएंगे तो। और आपका जो नाखून, एक साल में जो नाखून बढ़ेगा, एक साल मत कटाइए, तो आपका वो नाखून एक सप्ताह 7 दिन के अंदर में बढ़ जाएगा। 15 से 16 से 20 इंच तक का नाखून बढ़ता है सप्ताह भर में। कहाँ? कैलाश पर्वत में। आपके बाल भी तेजी से बढ़ेंगे। तो वहां पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे वायु की कमी होती जाती है, और वायु कम होता है तो वायु दबाव भी करता है शरीर के अंदर में। शरीर के अंदर जो आपका हवा है वो फैलेगा, और बाहर में कमी पड़ रहा है तो शरीर को फाड़ने का प्रयास करेगा। तो दरअसल क्या होता है कि ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए भस्म लगाते हैं महादेव, वहां रहने वाली ऋषि मुनि। अब आपका प्रश्न होगा कि भस्म में ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होगी? तो यहाँ चालू, मजेदार चालू इस बात का हो जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 8वां नंबर में गौ निकली, गाय। क्या क्या निकली? गाय को इसलिए 8वां नंबर में रखा गया है क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। गाय जो होती है उसके देखिएगा कंधे पे खील पाया जाता है। क्या? उसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। वो क्या करता है, सूरज की जितने एनर्जी हैं उसी कुब्बड़ में स्टोर करके रख लेती है। मतलब विटामिन डी को भी स्टोर करके रख लेती है, हीलियम इत्यादि जितने सूर्य के अंदर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, सबको स्टोर करके रख लेती है। अब गाय के सामने कंबल के जैसा पाते हैं जो दौड़ती है तो हिलती है, जिसको गल कंबल कहते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडी बनाने वाली सबसे जबरदस्त चीज है। तो उसके रहते देखिएगा, बाकी अगर आप निकल जाएं तो एक जर्सी गाय को 10 दिन तक, 1 महीना तक स्नान मत करवाइए, उसके शरीर से बदबू आने लगेगा। लेकिन हमारी लोकल गाय को मत करवाइए स्नान, शरीर छिल 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 करने लगेगा। तो एंटीबॉडी होने के कारण वो विषाणु कीटाणु इत्यादि को अपने दूर कर देती है। अब गाय के यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक गौलोचन पाया जाता है। गौलोचन के अंदर इतना पावर होता है, इसका साक्षी गवाह मैं हूं, कि एक गुलर का फूल ले लीजिए, वो डोंडी रहे, उस डोंडी में कली में अगर आप स्पर्श करा देते हैं 7 सेकेंड और 3 सेकेंड के अंदर में वो खिला देता है। इतना पावर है उसके अंदर में। वैसे पागुर भी होता है।
सिंह जो होता है वो डायरेक्ट टावर का काम करता है, एरियल का काम करता है ब्रह्मांड से। तो देखिए ब्रह्मांड से पूरी ताकत को खींच करके हमको किन किन रूप में गाय देती है, दूध, गोमूत्र और गोबर। तो मैंने गोबर का लंबा गाय दूध का लंबा चौड़ा बात कर दूंगा, अभी टाइम नहीं है। गोमूत्र का भी बात नहीं करता हूँ। अब मैं किसका बात करता हूँ, गोबर। गोबर देखो गाय क्या करती है, दुनिया में जितने भी हम सब हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, लेकिन गाय क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है 100%, उसमें से वो 40 से 45% तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और 60 से 65% तक वो ऑक्सीजन छोड़ती है। कुल मिलाकर के गाय के गोबर में कम से कम 75% तक ऑक्सीजन पाया जाता है। जब आप गाय के गोबर को जलाएंगे तो बाकी कार्बनिक पदार्थ उड़ जाता है और 65% 65 से 75% ऑक्सीजन उसी गोबर के कंडे में रह जाता है। अगर उस 75% अगर उसके अंदर में है, 25% कुल मिलाकर के 20% आप देसी गाय के घी को उसमें डाल दीजिए। सबसे पहले क्या करिए, कंडा को जलाइए और कंडा को जलाने के बाद में उसमें देसी गाय के घी को डाल दीजिए। अब ये 70% तक हो गया और 20% 25% तक इसके अंदर हो गया। कितना हो गया भाई, जोड़ो। हाँ, जो कुल मिलाकर के 95 से 100% तक ऑक्सीजन किसके अंदर में रहता है, उस भभूति के अंदर, उस राख के अंदर में रहता है। तो देवादिदेव महादेव अपनी पूरी शरीर में अगर राख लगाते थे तो ऑक्सीजन की पूर्ति को करने के लिए। आज भी हिमालय पर्वत में कई पर्वतारोही जा करके देखे हैं, साधु संतों के पांव का निशान मिल जाता है, साधु संतों के वस्त्र मिल जाता है, वहां पर जो भोजन कंदमूल इत्यादि वो सब मिल जाता है। आज भी वहां पर साधु संत रहते हैं, लेकिन पूरा गाय के गोबर को लगा करके रखते हैं। और वहाँ कामधेनु गाय भी पाई जाती है। आपके यहाँ तो यहाँ देसी गाय पाई जाती है, वहाँ कामधेनु जैसे गाय भी प्राप्त हो जाती है। तो हमारा जो ये रुद्राक्ष माला है, वो रुद्राक्ष माला हमारे एक्यूप्रेशर को, वायु दबाव को मेंटेन करता है। इसलिए देवादिदेव महादेव और कैलाश पर्वत में रहने वाले साधु संत इस रुद्राक्ष माला का प्रयोग करते हैं। कारण इसलिए कि उनका जो वायु का दबाव है उस समस्या से निपटने के लिए रुद्राक्ष माला पहनते हैं। रुद्राक्ष माला ही एक ऐसा माला है जो आपके शरीर को एकदम दबाव से रहित कर देता है। अगर इनमें से किसी को बताइए एक्यूप्रेशर वाली प्रॉब्लम है, बीपी का शिकायत है, कौन है भाई? बीपी की प्रॉब्लम किसको है? आपको है। और मैं बता देता हूं, आपके यदि घर में किसी व्यक्ति को हो, आपके रिश्तेदार में किसी व्यक्ति को हो, आपके पाड़ पड़ोसी में किसी व्यक्ति को हो, आपके रिश्ते नातेदारी किसी व्यक्ति को हो, तो आपको क्या कहना है कि एक्यूप्रेशर वाली प्रॉब्लम से अगर आपको निपटना है तो 1000 दाना रुद्राक्ष माला का लें। कितना? 1000। एक तो 108 है, इसी प्रकार 10 ठो और ले लें और अपने शरीर में धारण करके रात को सो जाएं। वो पूरी बॉडी को रिपेयरिंग करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को क्लियर करेगा, ब्लड के अंदर में अगर टॉक्सिन होगा उसको फिल्टर करेगा, बॉडी को एकदम वेल कंडीशन कर देगा। और रात भर एक आंवले का छाली को फुलाएं और सुबेरे पी दें। मैं बताता हूँ कि 6 महीने के अंदर में जड़ से आपका बीपी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं तो आप बीपी का गोली पूरी जिंदगी भर खाते रहेंगे। धीरे धीरे आप 180 mg से बढ़ाते 600 mg तक जाएंगे। आपका किडनी, लीवर इत्यादि को खत्म कर देगा। इसीलिए आपसे विनंती है हमारा कि आप रुद्राक्ष माला धारण करें। अगर आपको बाहर जाके शर्म लगता है, सोनू निगम को जानते हैं आप लोग? सोनू निगम कहीं भी जाते हैं तो रुद्राक्ष माला को यहाँ पहनते हैं। कैलाश खेर को जानते हैं, जो बाहुबली पिक्चर में गाना गाए हैं, शिव तांडव भी गाए हैं, वो भी रुद्राक्ष माला धारण करते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सोनू सूद वगैरह जो बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां हैं, जो उनके सामने हमारी हस्ती उतनी बड़ी नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगी से संघर्ष करके उच्चतम शिखर पर जा चुके हैं, वो स्टार बन चुके हैं, तारे बन चुके हैं और उनकी मेहनत उनको बनाई हुई है। वैसे असाधारण व्यक्ति भी अगर रुद्राक्ष माला पहनता हो, शर्माता नहीं, तो हमको आपको भी नहीं शर्माना चाहिए। क्योंकि आप जा करके अगर सीखना है तो क्रिश्चियनों से जा करके सीखो। दुनिया में क्रिश्चियन अपने धर्म को कभी शर्माते नहीं है, बल्कि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बल्कि अपने वेलकम करते हैं, वो पहनते हैं।
और वो कभी नहीं शर्माते। मुसलमान को देख लीजिए, मुसलमान से भी आप लोगों को सीखने की जरूरत है। मुसलमान क्या करते हैं, अपने धार्मिक कार्यों को कभी वो छोटा नहीं समझते। अगर शुक्रवार को अगर उनको जाना है पढ़ने के लिए नमाज, तो सबको जाना है। 4 टाइम का नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, 5 टाइम का नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है। वो अपने बच्चे को भी सिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि मंदिर जाओगे दिक्कत होगा। अभी तो कोरोना आया था, ऐसे ऐसे देश है जहाँ पर केवल हॉस्पिटल बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, मंदिर नहीं बनाया गया है, मस्जिद नहीं बनाया गया है, गुरुद्वारा नहीं बनाया गया, धार्मिक स्थान नहीं बनाया गया है। क्या हुआ, वही देश क्या किया, भारत से सहायता ली। और सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। तो मंदिर वाले से सहायता लिया ना कोरोना जैसी बीमारी का। मंदिर बहुत जरूरी। प्रेम से बोली जगह जननी माता की। तो मैं इस रुद्राक्ष में देवाधिदेव महादेव का करता हूँ। ओम पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा से पाताल लोकेश आकाश लोकेश अखंड वर्ण पुराण सर्वदेव देवता तम चरण प्रणमाम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम हर हर महादेवाय। महाकाली देवी हनुमति वाली ये लीजिए, इसको पहने हम सबको धारण करना चाहिए। ठीक है, राधे राधे। बोली जगत जननी माता।